प्रेगनेंसी के दौरान नाभि बाहर आ जाना, नाभि में दर्द और खुजली होना और कभी कभी नाभि के आसपास कालापन आ जाना, ये किस बात का संकेत है? ऐसा क्यों होता है? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। और देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाभि बाहर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होने वाला है, और अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़की होने वाली है। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सच है या फिर झूठ है? इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और उन्हीं बदलावों में से एक बदलाव है नाभि का बाहर आना, नाभि में बदलाव होना। प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का बाहर आना कुछ कारणों की वजह से होता है और नॉर्मली देखिए, सभी महिलाओं की नाभि अलग अलग प्रकार की होती है। किसी की नाभि पहले से ही अंदर रहती है जिसको कि इनी बोला जाता है, और कुछ महिलाओं की नाभि पहले से ही बाहर की तरफ होती है जिसे कि आउटी बेली बटन बोला जाता है। अगर आपकी नाभि पहले से ही बाहर की तरफ है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी नाभि बाहर की तरफ आ जाएगी, बिल्कुल बटन की तरह दिखाई देने लग जाएगी। पिक्चर आप देख रहे हैं, इस टाइप से आपकी नाभि हो सकती है। और देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान नाभि कब बाहर आती है तो नॉर्मली इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन 3 महीने तक आपकी नाभि बाहर नहीं आती है। 3 महीने के बाद हल्की फुल्की आपकी नाभि आपको उभरती हुई दिखाई दे सकती है। और नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में नाभि बाहर दिखती है, यानी कि ज़्यादातर महिलाओं की नाभि प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में बाहर आ जाती है। और नाभि में कभी कभी आपको दर्द हो सकता है और नाभि के आसपास खुजली हो सकती है। इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाभि बाहर क्यों आ जाती है, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो देखिए, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान आपका गर्भाशय बढ़ता है, यानी कि आपके पेट का आकार बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है, आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, जिस वजह से कि आपकी नाभि बाहर आ जाती है। इसके अलावा आपके गर्भाशय में एक चीज़ होती है जो कि है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव्य, या फिर नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं पानी की थैली। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, और वो जो एमनियोटिक द्रव्य होता है ना, वो क्या करता है, आपके नाभि को बाहर की तरफ धकेलता है। और जब आपके नाभि को धक्का पड़ती है तो क्या होता है कि वो बाहर की तरफ आ जाती है। अगर आपकी नाभि पहले से ही बाहर की तरफ है तो निश्चित तौर पे आपकी नाभि बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है तब भी वो थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है। तो नाभि के बाहर आने का ये कारण होता है। बाकी देखिए, जब नाभि बाहर आ जाती है तो उसके बाद बहुत से महिलाओं को नाभि में कभी कभी दर्द हो जाता है और नाभि के आसपास खुजली हो जाती है। और नाभि में जो आपको दर्द होता है ना, ये तब तक होता है जब तक कि आपका गर्भाशय पूरा आकार नहीं ले लेता, यानी कि आपका बच्चा अपने पूरे आकार में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आपको नाभि में दर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन यह दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है और यह कभी कभी होती है, और ख़ास तौर से तब होती है जब आप कोई ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिससे कि आपके नाभि में घर्षण हो रही है, यानी कि रगड़ लग रही है। अगर आपके नाभि को रगड़ लगेगी तो ऐसे में नाभि में दर्द हो सकता है। तो आप ऐसे कपड़े पहने जिससे कि आपकी नाभि में घर्षण ना हो, यानी कि मुलायम कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं खुजली के बारे में। तो नॉर्मली देखिए, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं, आपकी त्वचा खिंचती है, यानी कि आपका गर्भाशय बढ़ता है, तो इस वजह से आपको पूरे शरीर में भी खुजली हो सकती है और ख़ास तौर से पेट में खुजली होती ही है। और मांसपेशियां खिंचने की वजह से कई बार स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाता है, देखा होगा आपने, पेट पे निशान बन जाते हैं, तो वो इसी वजह से हो जाता है। और जब त्वचा खिंचती है तो वहाँ पे रूखापन आ जाता है और इसी वजह से वहाँ पे खुजली हो जाती है। और देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको नाभि में खुजली हो रही है तो इसका एक कारण हो सकता है इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से भी खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हाँ देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खुजलाने के चक्कर में ना कई बार हमारे नाभि में दर्द हो जाती है। इसलिए खुजलाते समय यानी खुजली करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके नाभि में दर्द ना हो। आप बहुत ही हल्के हाथों से या फिर किसी कपड़े की सहायता से बहुत ही हल्का हल्का खुजला सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए, उपाय भी जान लेते हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो नॉर्मली उपाय यही है कि आप मुलायम कपड़े पहनिए, और जब आप स्नान करके आ जाते हैं, नहा के आते हैं, तो उसके बाद आपको तौलिया से तेज तेज से अपने नाभि को नहीं रगड़ना है, तेज तेज से साफ नहीं करना है। आपको बहुत ही हल्के हाथों से पानी को सुखाना है, बहुत ही हल्के हाथों से अपने नाभि को पोंछना है ताकि वहाँ पे दर्द ना हो। और ढीले ढाले कपड़े पहनिए। उसके बाद भी अगर आपको दर्द होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि नाभि पे
बैंडेड लगा सकते हैं। इससे आपके नाभि में घर्षण पैदा नहीं होगा और ना ही आपको दर्द होगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लोशन लगाना चाहिए। अगर आप लोशन लगाते हैं तो ऐसे में भी आपको खुजली की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि त्वचा की नमी खो जाती है तभी नॉर्मली खुजली होती है। अगर आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो ऐसे में आपको खुजली कम होगी। अब हम जान लेते हैं कि दर्द से राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक ऑयल आता है टी ट्री ऑयल, आप उसको नाभि पे लगा सकते हैं। ऐसे में इन्फेक्शन भी दूर होता है और आपका दर्द भी ठीक होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप करवट से लेटिए, दाएं करवट या फिर बाएं करवट लेटिए, और जब आप लेट रहे हैं तो अपने पेट के नीचे एक तकिया लगा लीजिए, यानी कि पिलो लगा लीजिए। इससे भी आपके दर्द में राहत मिल जाती है।